Hello, chums, class 8. This is chapter 11. We are going to start. Welcome to Maths Master Classes. चैप्टर का नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन. ठीक है, सो हम करेंगे पहले व्हाट इज प्रपोर्शन, व्हाट इज डायरेक्ट प्रपोर्शन, व्हाट इज इनवर्स प्रपोर्शन. उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट वंस इट इज क्लियर टू यू कि होता क्या है. ठीक है, रेडी, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि व्हाट इज प्रपोर्शन. प्रपोर्शन का मतलब होता है, लेट मी टेल यू फर्स्ट, प्रपोर्शन का मतलब होता है सेम रेशो. सेम रेशो. ठीक है. अब अगर डायरेक्ट प्रपोर्शन है, कहा जाता है कि अगर दो क्वांटिटीज एक्स और वाई डायरेक्ट प्रपोर्शन में, इसे कहते हैं प्रपोर्शनल का साइन. ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होगा तो हम कर देंगे एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई. ऐसे दो केस पढ़ने हैं हमने, एक डायरेक्ट का है और एक इनवर्स का है. फर्स्ट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला निकल के आएगा एक्स इज इक्वल्स टू, देखो ये हटाते हैं, इज इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं और एक कांस्टेंट लगा लेते हैं के, वेयर के इज ए पॉजिटिव नंबर और कांस्टेंट. तो यहाँ से हमारे पास हम एक्स वन अपॉन एक्स टू और वाई वन अपॉन वाई टू ले सकते हैं. ठीक है, अंडरस्टूड. या फिर हम एक्स वन अपॉन वाई वन क्रॉस मल्टीप्लाई से वाई वन को यहाँ ले आते हैं और इज इक्वल्स टू एक्स टू अपॉन वाई टू. हम बेसिकली इस फॉर्मूले का यूज करेंगे मेनली, ये वाला हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रहेगा और इनवर्स में रहेगा ये वाला. दिस इज कॉल्ड इनवर्स प्रोपोर्शन. हमें कैसे पता चलेगा कि कब डायरेक्ट का फॉर्मूला लगेगा, कब इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा? तो मैं एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूं. पहले, अगर x की वैल्यू इंक्रीज करने पे y की वैल्यू भी इंक्रीज कर हो रही है, दैट मीन्स अगर हम एक क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है, तो वो डायरेक्ट है. और यहाँ पे इनवर्स में, अगर हम एक क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं और दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तब वो इनवर्स प्रोपोर्शन है. एक बढ़ाने पे दूसरी बढ़े तो डायरेक्ट, और एक बढ़ाने पे दूसरी कम हो, डिक्रीज हो, घट जाए, तो इनवर्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल कि 1 kg शुगर की जो वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल 1 kg शुगर आपके पास 50 रुपीज की है, और मैं पूछूं कि बेटा 10 kg लेनी है, 10 kg शुगर की वैल्यू बताओ, तो जो 10 kg शुगर की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 500. अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ एक से हुआ 10 इंक्रीज हुई, यहाँ पे 50 से हुआ 500 इंक्रीज हुई. तो अगर हमने एक क्वांटिटी बढ़ाने पे दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है, तो ऑफकोर्स हम क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस लेंगे. तो सर व्हाट इज द इनवर्स प्रोपोर्शन का केस? तो इनवर्स प्रोपोर्शन का केस होता है जैसे किसी काम को करने के लिए, मैं ऐसे बता सकता हूँ, चलो यही देख लेते हैं. जैसे किसी काम को करने के लिए 10 लोग लगे हुए हैं, ठीक है, और 10 लोग उस काम को फॉर एग्जाम्पल 20 दिन में करते हैं, ठीक है, 20 डेज में करते हैं. और इन केस वो सेम काम है और 10 लोग की जगह इस बार 20 लोग आ जाते हैं, आदमी ज्यादा हो गए. अब जब काम तो वही है, मान लो कुछ भी करना है, फॉर एग्जाम्पल एक दीवार बनानी है, तो दीवार बनाने के लिए पहले 10 लोग लगे हुए थे, उन्हें 20 दिन लग रहे थे दीवार बनाने में. ठीक है, कुछ भी वॉल बनानी है, कुछ भी करना, और अगर 20 लोग लगे हुए हैं अब उस काम को करने के लिए, तो काम फटाफट होगा. फटाफट होगा तो टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगेगा तो वो तो काम 10 दिन में खत्म कर देंगे. देखो, 10 से 20 लोग हुए, एक क्वांटिटी इंक्रीज हुई, पहले 10 लोग थे फिर 20 लोग हुए, और हमारे पास जो टाइम था वो पहले 20 दिन लग रहे थे और 20 दिन से अब कितने हो गए, 10 डेज हो गए. तो यहाँ पे दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, 20 दिन से 10 दिन हो गए हैं, कम हो गया. तो जब ऐसा हो, एक केस, एक क्वांटिटी बढ़ाने पे दूसरी क्वांटिटी कम हो जाए, तो हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है. ये दो फॉर्मूले हम याद कर लेंगे, एक्स वन अपॉन वाई वन, एक्स टू अपॉन वाई टू. ठीक है, डायरेक्ट में वन वन नीचे है, टू टू नीचे है, और इनवर्स में वन के नीचे टू है और टू के नीचे, सॉरी यहाँ पे वन है, टू के नीचे वन है. ऐसे एक्स वन अपॉन एक्स टू कर देंगे और वाई टू अपॉन वाई वन कर देंगे. ठीक है, वन के नीचे टू, इधर टू के नीचे वन, इसीलिए इसे इन्वर्स करेंगे, वन टू टू वन. यहाँ पे वन वन टू टू ही है, ध्यान रखो. बस अभी क्वेश्चन करेंगे, अभी समझ में आ जाएगा. देखो जैसे ये है, यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन में ये चेक करना है, चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम. 4 घंटे अगर आप कार को पार्क करते हो रेलवे स्टेशन के पास, तो 60 रुपीज लेता है. ठीक है, तो और अगर मैं यहाँ से निकालूं सी वन की वैल्यू, सी वन मीन्स की 1 घंटे का कॉस्ट कितना आ रहा है, 60/4, तो हमारे पास रुपीज आ रहा है 15. ठीक है, और अब यहां से निकालते हैं 8 आवर्स,
C2 100 रुपीज 8 घंटे के। तो कितना लग रहा है? कब लग रहा है? कितना? बोलो। 12.5। मुझे कैसे पता चला 12.5? मैंने डिवाइड किया इस तरह से कि 100/8 करता हूँ। पहले 100/4 कर लेंगे। 100/4 25 होता है, 25 का और आधा 12.5, या तो ऐसे समझ लो वरना डिवाइड कर लो सिंपली, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे 140 रुपीज है और 12 आवर्स है। 1 घंटे का कितना हो जाएगा? 1 घंटे का चार्ज यहाँ से कुछ ऐसा निकलेगा, अराउंड 11 पॉइंट समथिंग। अगर मैं एग्जैक्टली बताऊं, 12 × 1 = 12 चलाऊंगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर अगेन 12 × 1 = 12 चलाऊंगा, तो 9 बचे, सॉरी 8 बचेगा। तो 8 बचेगा तो 6 चलेगा 72, अगेन 6 चलेगा, 8 बच जाएगा, अगेन 6 चलेगा, तो इतने रुपीज आ जाएंगे। जब मैं C4 निकालूंगा, ₹180/24, तब कितने का चार्ज आ रहा है? 24 से अगर मैं करूंगा तो 12 से अगर मैं करता हूँ, या हाँ 12 से कर लेते हैं, 12 से आ जाएगा 15/2, तो डेट मीन 7.5। जैसे ये तो इक्वल नहीं आ रहा ना, C1, C2, C3, ये जो पर आवर का चार्जेस है ये तो सेम रहना चाहिए, तभी तो पता चलेगा दे आर इन proportion, बट दे आर नॉट इक्वल। सो दे आर नॉट इन डायरेक्ट proportion, दे आर नॉट इन डायरेक्ट proportion। ठीक है, डायरेक्ट proportion। अंडरस्टूड? कोई प्रॉब्लम नहीं? फर्स्ट इज ओवर। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, मैं यहां से इसे क्लियर करता हूँ। क्लियर हो जाओ। सेकंड क्वेश्चन। A mixture of paint is prepared by mixing one part of red pigments with 8 parts of base। कि रेड पिगमेंट का तो 1 पार्ट है और बेस का 8 पार्ट्स है। अगर आपको पता होगा, कभी आपके घर पे पेंट हुआ होगा, तो वो मिक्स करते हैं, एक ऑयल होता है और एक मेन कलर होता है। डायरेक्ट पेंट अप्लाई नहीं करते, वो एक साथ में एक बेस जिसे वो बोलते हैं, एक ऑयल को वो बेस बोलते हैं, उसे उस क्वांटिटी को भी ऐड करते हैं। तो इस पेंट में रेड पिगमेंट जो मेन कलर है वो 1 क्वांटिटी है और उसके साथ 8 टाइम्स उसकी बेस की क्वांटिटी है। अब पूछा जा रहा है ये बाकी सारे जो पोर्शन है उसे आपको फिल करना है, कि अगर हम 1 का 8 टाइम्स, तो 4 का ऑब्वियसली 8 टाइम्स, 7 का भी 8 टाइम्स, 12 का भी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर मैं अपने वाले फॉर्मूले से करूं, दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो बिकॉज इट इज द केस ऑफ, इट इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो हम कैसे करेंगे इसे? x1/y1 = x2/y2। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं y2, यहाँ पे मैं y3, यहाँ पे मैं y4, यहाँ पे मैं y5 ले रहा हूँ। तो जब मैं इस वाले बॉक्स की बात कर रहा हूँ, इन दो वैल्यूज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो हमारे पास इसमें आ जाएगा, लेट्स सी, 1/8 = 4/y2, और यहाँ से y2 की वैल्यू आ जाएगी 32 टाइम्स। तो 32 पार्ट्स हमें, क्योंकि यहाँ पे पार्ट से लीटर होता तो लीटर लेते, पार्ट है तो 32 पार्ट्स हो जाएगा। ठीक है। केस टू, ये इट वाज केस वन, इट इज केस टू। केस टू में हमारे पास देखो, अब मैं ये वाला पार्ट ले लूंगा, दिस इज केस टू। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू तो आ ही चुकी है। यहां से मैं ये वाला पार्ट जब ले रहा हूं, देखो ग्रीन वाला, तो मैं लूंगा केस टू में 4/y2 वॉज 32 और 7/y3। बात वही है, 1/8 ही है ये, मैं 1/8 भी ले सकता हूँ। तो y की वैल्यू अगर मैं 1/8 लेता, 8 7 जा 56, कटिंग करके तो 1/8 ही है, 8 7 जा 56। तो y3 का जो आंसर आएगा दैट इज 56 पार्ट्स। समझ में आई बात? क्लियर है? पूरी फोकस के साथ क्लास लिया करो, साइड में सेपरेटली बैठ के, ताकि आराम से समझ में आए। ठीक है। और इफ पॉसिबल तो बेटर तो यही है कि आप अपने साथ एक रफ नोटबुक भी रखें। चलो बाकी के पार्ट्स निकालते हैं। बचा है हमारे पास केस 3 और केस 4, केस 5। केस 3 पे जब हम आए, तो हमने देखा दैट यहाँ पे 1/8 के साथ 12/y4 है। 1/8 इज इक्वल्स टू 12/y4। देखा फिगर से? ये वाले दोनों पार्ट्स लिए हैं हमने, ये वाले, ये वाले। ठीक है। ओके, नाउ सोल्व। तो हमारे पास यहाँ से y4 की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई से आ जाएगी 96 पार्ट्स। ठीक है।
ऑल दीज पार्ट्स आर ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। केस 4 में भी हम यही करेंगे। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/8 20/y5। y5 की वैल्यू आ जाएगी 160 पार्ट्स। ठीक है, डन। एनी इशू? कुछ नहीं समझ में आया तो बताओ। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे हम आ रहे हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट? नेक्स्ट पार्ट इज दिस। All the questions are done. Of second, in question 2, if one part of red pigment requires 75 milliliter, then how much red pigment should we mix with 1800 milliliter of base? देखो अब हमें टेबल बनानी है इस तरह से। सर जैसे हमने बेस का और रेड पिगमेंट की टेबल बनाई हुई थी पीछे, रेड पिगमेंट और बेस। तो हमारे पास यहाँ पे इफ वन पार्ट रिक्वायर 75 मिलीलीटर ऑफ बेस, देन व्हाट इज द पार्ट x2, x1 x2 y1 y2, है ना? तो व्हाट इज द पार्ट ऑफ 1800 ml ऑफ बेस रिक्वायर्ड? यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है। इट सबसे पहले ये लिखना बहुत जरूरी है जब आप सॉल्यूशन बना रहे हो। इट इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। हमने ये फॉर्मूला मेंशन करना है, ये दो लाइंस एज इट इज कॉपी करनी है हर क्वेश्चन में। माइंड इट, रिवाइज इट, लर्न इट एंड कॉपी करो। x2/180, बस यहाँ से, सॉरी 1800, बस यहाँ से सोल्व करके आंसर निकाल देंगे। क्या कितना आ जाएगा x2 की वैल्यू? x2 की वैल्यू आ जाएगी 1800/75। यहाँ से कट कर लेंगे 15 से, 15 5 से 75, और 15 से 120 टाइम्स आ जाएगा। 5 से इसे काटेंगे 24 पार्ट्स। तो इफ वन पार्ट वॉज दिस, तो हाउ मच रेड पिगमेंट? तो इट इज कमिंग 24 पार्ट्स आंसर। दैट्स इट। एनी प्रॉब्लम? समझ में आया क्वेश्चन? इट इज इजी। कैसे करना है? फर्स्ट एक्सरसाइज में हम सारे जितने भी क्वेश्चन है सब में यही करेंगे कि डायरेक्ट के केस है ऑल, तो हम यही निकाल रहे हैं। ठीक है, दैट्स इट। तो हम आंसर में चाहे तो ये लिख सकते हैं कि विद 1800 ml बेस 24 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स्ड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मतलब लास्ट लाइन में से जैसे हम स्टेटमेंट में बनाते थे वो हम लिख सकते हैं। बेटर टू राइट। देखो अब ये क्वेश्चन है, अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स। तो 5 घंटे में कितनी बॉटल्स फिल करेगी? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी विल राइट अ टेबल। पहले टेबल बना लेंगे। एक टेबल कैसी बनेगी? एक तो हो जाएगा नंबर ऑफ बोटल्स, एक हो जाएगा टाइम। ठीक है, नंबर ऑफ बोटल्स कितनी है और टाइम कितना है। ओके, नंबर ऑफ। अब इसमें ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है कि मैं पहले टाइम लूं या मैं पहले नंबर ऑफ बोटल्स लूं, कुछ भी ले लो, आंसर सेम आने वाला है। नंबर ऑफ बोटल्स 840 है। 6 घंटे में एक टेबल बनानी है ऐसे करके, 6 आवर्स में। यहाँ पे लिख देंगे टाइम, ब्रैकेट में लिख देंगे आवर्स। ठीक है, ऐसे। तो एक तो ये हो गया। अब वो कह रहा है 5 घंटे में कितनी बोटल्स, तो यहाँ पे हम x2 ले लेंगे। ठीक है, सो इट इज द केस ऑफ, ऑब्वियसली इट इज द केस ऑफ, देखो हमें कैसे पता चल रहा है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का केस है? 6 घंटे में अगर इतनी भर रहा है तो टाइम कम कर दोगे, 5 घंटे में बोटल्स भी कम हो जाएगी। करेक्ट, इसीलिए ये केस है, इट इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यहाँ पे देखो, जितनी क्वांटिटी इंक्रीज डिक्रीज करोगे उसी का सेम इफेक्ट पड़ेगा दूसरे वाले पे। इट इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। Now write the formula x1 upon y1 is equals to x2 upon y2। इफ पॉसिबल इसे अच्छे से साफ साफ बॉक्स में बनाओ। एक स्केल के साथ बॉक्स बनाओगे सुंदर लगेगी टेबल भी और ये भी। नाउ सोल्व द वैल्यूज। 840/6 इज इक्वल्स टू x2/5। क्रॉस मल्टीप्लाई में लेके आ जाएंगे, इसे कट कर देंगे 6 से। सो आंसर आ जाएगा, जब मैंने 6 से काटा तो 140 टाइम्स जा रहा है, इंटू 5। देखो x2 की वैल्यू आ रही है 700। 700 bottles will be filled, it will fill, answer
इट, ऐसे देखो, मैंने लास्ट वाली लाइन से आंसर निकाला है यहाँ से, इट विल फिल फिल के बाद अपनी बोटल्स लिख दो जितनी आई हैं। कितनी आई हैं? 700 बोटल्स। कितने घंटे में? इन 5 आवर्स। ठीक है, पास। मजा आ गया, क्वेश्चन ओवर। दैट्स इट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, कि देर आर a photograph of bacteria enlarged 1500 times attains a length of कितनी? 5 centimeter. Now, what is the actual length of the bacteria if the photograph is enlarged? एक तो लेंथ है, दूसरी है इनलार्ज लेंथ, कि हमने अगर फोटो को इनलार्ज किया है, तो इनलार्ज कितने टाइम्स किया है? इनलार्ज, लार्ज लेंथ। तो जब एक्चुअल लेंथ थी 5 सेंटीमीटर एंड इट वाज 50 100 टाइम्स इनलार्ज, और सेकंड हो जाएगा यहाँ पे, मान लो x1 के साथ x2 लेते थे हम, x1 x2 y1 y2 इस तरह से। यहाँ पे हो जाएगा 20, कुछ भी ले सकते हैं, वेरिएबल ही तो है, वेरिएबल कैन बी एनीथिंग, ए बी सी डी, यू हैव 26 लेटर्स और उनके साथ आप 1 2 3 लगा के तो बहुत बना सकते हो। 20,000 टाइम्स ओनली। तो व्हाट वुड बी द इनलार्ज लेंथ? व्हाट वुड बी इट्स इनलार्ज लेंथ? कर लेंगे कैलकुलेट, आंसर आ जाएगा। हियर हियर दे आर इन डायरेक्ट proportion, दे आर इन डायरेक्ट proportion। ठीक है, तो x1 अपॉन y1 is equals to x2 upon y2, then write 5 upon 50 and 100, 50,000 sorry, और x2 upon 20,000। नाउ सोल्व। मैं क्या कर रहा हूँ, ये 4 जीरो से 4 जीरो ऐसे ही खत्म कर रहा हूँ, तो मेरे पास, 1 सेकेंड, ये 5 से 5 कट जाएगा, 2 आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो x2 इज कमिंग 2 सेंटीमीटर। यू कैन राइट द आंसर, द enlarged लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इज 2 सेंटीमीटर। आंसर में आप, क्योंकि यही बताना है ना, व्हाट वुड बी इट्स enlarged लेंथ, सो या hence the enlarged length enlarged length of bacteria is 2 सेंटीमीटर। हमारा आंसर 2 सेंटीमीटर आया था। इसके बाद हम आ रहे हैं सिक्स्थ पे। सिक्स्थ वी हैव हेयर, ध्यान से देखेंगे। इन अ मॉडल ऑफ ship the mast is 9 centimeter high while the mast of actual ship is 12 meter high। 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में। if the length of the ship is 28 मीटर, how long is the model ship? ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे करना है इसे, कि एक तो हमें लेना है लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप, जो कि किस में है? मीटर में है। लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप, और एक है लेंथ ऑफ मॉडल शिप। यहां से एक बन जाएगी टेबल, जिसमें वैल्यूज हम रख देंगे। टेबल में है हमारे पास, इट इज 12, इट इज 9। वाई? क्योंकि जो 12 मीटर हाई है, एक्चुअल तो मीटर वाला ही है, ठीक है, एक्चुअल लेंथ तो मीटर वाला है। 12 मीटर इज अ बिग मॉडल, तो ऐसे समझ लो, मॉडल इज लाइक जो आपने उससे बनाई है, पेपर बोर्ड, पेपर से बनाई है शिप, वो मॉडल हो गया छोटा सा, तो वो सेंटीमीटर में होगा ऑफ कोर्स। ये 12 मीटर वाला बड़ा है, 9 सेंटीमीटर वाला छोटा सा। उसके साथ वो पूछ रहा है, अगर 28 मीटर है, इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर, तो जो मॉडल इसका बनेगा वो किस साइज का बनेगा? यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ y2, बिकॉज इट इज द स्पेस ऑफ y2 ओनली, x1 x2 y1 y2, तो मैं y2 लिख लेता हूँ। सो हियर वी विल राइट, हियर दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, लिखना ही लिखना है ये वाली लाइन, इसके बिना स्टार्ट ही नहीं करना। हियर दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दे मीन्स दिस, लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप एंड लेंथ ऑफ मॉडल शिप। आप ये भी लिख सकते हो, हियर द लेंथ ऑफ मास्ट एंड एक्चुअल लेंथ ऑफ द शिप आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मैं उसकी जगह दे लिख देता हूँ, तो छोटा पड़ता है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। स्पेलिंग सही लिखना, P R O P O R T I O N, ओके। नाउ
हम अपना यूज करेंगे x1/y1 इज इक्वल्स टू x2/y2। इसमें वैल्यूज रख देंगे 12/9 इज इक्वल्स टू 28/y2। क्रॉस मल्टीप्लाई से यहाँ पे इधर सोल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 12/2। ये इधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से और इधर आ जाएगा 28 × 9। ओके, y2 की वैल्यू आ जाएगी 28 × 9/12 और कटिंग कर लेंगे यहाँ से, जिससे भी काटना है काट लो। 3 3 9, 3 4 ऐसे कर लो, ये छोटा पड़ेगा, 4 7 जा तो 21 सेंटीमीटर आ रहा है। दैट्स इट, योर आंसर इज राइट। 21 सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट। लेंथ ऑफ मॉडल शिप बताना है तो यहाँ पे 21 सेंटीमीटर में ही आएगा। आप लिख सकते हैं अपना आंसर। सो लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ मॉडल शिप इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। ऐसे लास्ट में आंसर करके खत्म कर सकते हो क्वेश्चन को। कमिंग टू द नेक्स्ट, सेवेंथ नाउ। चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में बिल्कुल फैला दो। हमारा फर्स्ट जो माइलस्टोन है वो है 1001 के सब्सक्राइबर का फर्स्ट माइलस्टोन जो है। ओके, फर्स्ट माइलस्टोन। और फर्स्ट माइलस्टोन 1K सब्सक्राइबर। अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर किया करो ये वीडियो, एक्टिव रहा करो। इसी तरह से चैनल पे वीडियो सारे चैप्टर्स की आ जाएंगी। देखो इस बार 8th में आना है सारा सिलेबस कंप्लीट मैथ्स, तो रिवीजन चाहिए। तो जो पीछे के चैप्टर्स बचे हुए हैं वो भी मैं धीरे धीरे अपलोड करूंगा। बट फॉर दैट यू हैव टू सपोर्ट द चैनल, यू हैव टू शेयर द वीडियोज मैक्सिमम, लाइक इट, और ये माइलस्टोन करवाओ। देन ओनली इट विल बी इन द कंटिन्यू। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। लुक एट दिस। दिस इज नंबर ऑफ क्रिस्टल्स एंड शुगर। देखो जितनी ज्यादा चीनी होगी, जितनी ज्यादा क्वांटिटी होगी, उतने ज्यादा क्रिस्टल्स होंगे। इस बात को समझ रहे हो? तो डेफिनेटली अगर 2 किलो में इतने क्रिस्टल्स हैं, 5 किलो में क्रिस्टल्स ज्यादा होंगे। 5 kg ऑफ शुगर में तो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ जो शुगर है, वो क्वांटिटी है शुगर की, वो भी तो बढ़ रही है। 2 kg में थोड़ी सी शुगर आती है, 5 kg में ज्यादा सारी शुगर आती है। ज्यादा सारी शुगर आती है, क्वांटिटी ज्यादा है, क्रिस्टल्स ज्यादा है। दैट्स इट। देखो अब करना कैसे है। हम अपना वही बनाएंगे एक टेबल। एक तो हो जाएगा वेट, WEIGHT, वेट ऑफ किसका, शुगर का। एंड दूसरे में हो जाएंगे नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स। ऐसा एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पे लिख देंगे कितना वेट है, 2 kg। कितने क्रिस्टल्स है, 9 ये केजी की जगह पे यहाँ पे मतलब केजी नहीं लिखना चाहिए जब आप टेबल लिख रहे हो, खाली नंबर लिखना चाहिए। केजी आप यहाँ पे लिख सकते हो इसमें। 2 kg में कितने हैं, 9 × 10⁻6 क्रिस्टल्स। ओके, अब वो पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट में 5 kg में कितना है, तो यहाँ पे हो जाएगा x2, सॉरी y2, बाय मिस्टेक लिख दिया, x1 x2 y1 y2। और नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहा है 1.2 kg ऑफ शुगर में कितना है, तो यहाँ पे 1.2 kg आ गया, यहाँ पे y3 आ जाएगा। इन फर्स्ट केस यहाँ पे लिख दो, शेयर weight of sugar and weight of number of crystals, yeah, they are in direct proportion, they are in direct proportion। इस बार मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन लिखना है x1/x2 वाला। तो मैं लिख रहा हूँ 2/9 × 10⁻6 इज इक्वल्स टू 5/y2। और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई से y2 की वैल्यू जब मैं निकालूंगा, 5 × 9 कितना, 10⁻6, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में पार्ट उधर चला गया, एंड अपॉन 2। तो इट विल बी 2। या तो आप ऐसे 22.5, 22.5 कैसे आएगा, देखो 5 9 होता है 45, और 45/2 का मतलब 45 का आधा। 45/2 का मतलब कितना होता है, 45 का आधा। जिसे इस बात का समझ में आ गया वो तो डायरेक्टली 22.5 लिख देगा। जिसे नहीं आया वो क्या करे, डिक्रीज कर ले, 44 कर ले अपने माइंड में। 44 का आधा तो सबको पता है 22। अब क्योंकि आपने एक डिक्रीज करा था और 1/2.5 होता है, तो इस तरह से कैलकुलेशन करनी चाहिए, × 10⁻6। और अगर आपको पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स पॉइंट को इधर शिफ्ट करना है, तो इट विल बी 2.25 × 10⁻7 नंबर ऑफ क्रिस्टल्स विल बी देयर। तो पहला आंसर तो आ गया हमारे पास, लेकिन वी हैव 2 केसेस, तो हमें एक और सेकंड केस लगाना है, केस 2।
केस टू में हम क्या करेंगे? केस टू में हमें वैल्यूज उठानी है, ऐसे 5/y2 की वैल्यू ये रख लेंगे। ठीक है। और सेकंड में 1.2 की निकालनी है, कुछ भी ले सकते हो, चाहे पहले वाला केस ले लो, फर्स्ट और थर्ड, ये वाला और ये वाला, बात एक ही है। जैसे आपका मन करे, आंसर सेम आना है। तो मैं ये फर्स्ट वाला ले लेता हूँ, 2/9 × 10⁻6। 2/9 × 10⁻6 और निकालना है 1.2 में। और यहाँ पे है y3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैंने 1.2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 10⁻6/2। ठीक है, कटिंग कर लेंगे, यहाँ से ये कट जाएगा 0.6 टाइम्स, एंड आफ्टर दैट इट विल बी 5.4 इंटू 10⁻6। बस दैट्स इट। लास्ट में आंसर लिख सकते हैं that the number of sugar crystals is 5.6. The number of sugar crystals कितना आ जाएगा, is 5.4 into 10⁻6. That's it. Okay. नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज डन। वी हैव 2-3 क्वेश्चंस लेफ्ट ओनली। उससे पहले मैं ना आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, जिसने अभी तक नहीं देखी है। मे भी आप लोगों ने ये पहले देखी हुई होगी, शायद, कुछ नहीं, इन केस जो ज्यादा इंस्टा वगैरह चला रहा है वो, इनका नाम है धांसू सर। इनकी बात माननी है आप लोगों को। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए। यहाँ पे देखिए, ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते ही सॉल्व करना सिखा देता हूँ। बहुत ही फेमस है। देखना, गूगल करके या यूट्यूब पे सर्च करना, धांसू सर आ जाएगा वीडियोस उनकी, खतरनाक खतरनाक। सिस्टम तोड़ देते हैं पूरा। रश्मि हैज अ रोड मैप, देखो क्वेश्चन ये वाला, रश्मि हैज अ रोड मैप विद स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर, शी ड्राइव्स ऑन अ रोड फॉर 72 किलोमीटर। तो हमें करना है व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस इन द मैप। मैप में तो डेफिनेटली वो छोटा सा ही स्केल होता है, लाइक 1 सेंटीमीटर। तो अगर वो 18 किलोमीटर का ड्राइव कर रही है तो डेफिनेटली 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर आंसर आएगा। बट हमें पूरा शो करना है दैट द एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है और मैप पे कितनी है। तो हम टेबल बना देंगे यहाँ पे ऐसे, एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस, और हमें निकालनी है डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप। तो डिस्टेंस इन मैप लिख लेंगे, डिस्टेंस इन मैप। एक्चुअल डिस्टेंस है 18 किलोमीटर, और उसके साथ 1 सेंटीमीटर का रिप्रेजेंटेशन आ रहा है उसके। यहाँ पे एक्चुअल डिस्टेंस लिख देंगे इन किलोमीटर, ऐसे यहाँ पे, इधर मैंने अभी बताया था। तो यहाँ पे आ जाएगा 18, इसके नीचे आ जाएगा 1, ऐसे एक टेबल बना लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 72 किलोमीटर, यहाँ पे हम लिख लेंगे y2। सो दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, क्योंकि जितना ज्यादा एक्चुअल डिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा मैप में हम वो बढ़ा देंगे, स्केल बढ़ा देंगे, 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, लाइक दैट। So this is the case of direct proportion. This is the case of direct proportion. डायरेक्ट प्रोपोर्शन को मैं छोटा लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है और फॉर्मूला भी लिखना है। x1/y1 is equals to x2/y2, and then 18/1 is equals to 72/y2. Now solve 72/18, cut it 4. So what is your answer coming? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर को मेंशन करो प्रॉपरली। Hence distance covered on the map is 4 सेंटीमीटर। ऐसे, ये लास्ट वाली लाइन से, क्वेश्चन की लास्ट लाइन से निकालनी है, द डिस्टेंस कवर्ड इन मैप इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। दैट्स इट, नथिंग। डन। एट्थ के बाद हम कराते हैं नाइन्थ।
नाइन्थ में क्या है, अ 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट अ शेडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड एट द सेम टाइम एंड द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल इज दिस, ठीक है। अगर जितना देखो, अगर एक पोल है वो एक शेडो बना रहा है, उस पोल की लेंथ जितनी होगी उतनी ही उसी प्रोपोर्शन में दूसरे पोल की लेंथ और उसके शेडो होगी। जो प्रोपोर्शन में इस पोल की लेंथ और इसकी शेडो का रेशो है, वही बड़े पोल की लेंथ और बड़े पोल की लेंथ की शेडो का रेशो सेम होगा। दैट्स इट। देखो, ऐसे समझ में आई बात? क्लियर हुई बात? ठीक है। यहाँ पे हम करा रहे हैं अब इसका हाइट ऑफ पोल और लेंथ ऑफ शेडो। अच्छा, आ गया ये। हमारे पास एक बनेगा HIGHT, हाइट ऑफ पोल एंड लेंथ ऑफ शेडो। हाइट ऑफ पोल कितना है? बस दिस क्वेश्चन एंड वन मोर क्वेश्चन, नाइन्थ और टेंथ, एंड दैट्स इट। योर फर्स्ट एक्सरसाइज विल बी ओवर। इसमें हम सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। जो सेकंड है वो इनवर्स प्रोपोर्शन के है, उसमें सारे क्वेश्चन इनवर्स के होंगे। बट मैंने आपको डिफरेंस करना समझा दिया है कि कैसे हमें देखना है। अगर नहीं आया तो स्टार्टिंग का थोड़ा सा रिवाइज कर लो, जो मैंने शुरू में कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है उसे देख लो एक बार। हमारे पास है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल, जिसे मैं 560 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ इजीली। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इन सेंटीमीटर एंड इट विल बी 560। आपको चेंज करके दिखा सकते हो आप लोग, को आता ही है कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 6 क्लास से कर ही रहे हो तो डायरेक्टली 560 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आ जाएगा 320 शेडो की लेंथ। 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है तो 300 तो 3 मीटर में हो जाएंगे, 300 प्लस 20, 320 सेंटीमीटर विल बी द लेंथ ऑफ शेडो। अब फर्स्ट केस है कि अगर लेंथ ऑफ पोल इतनी है तो लेंथ ऑफ शेडो बतानी है, यानी कि ये वाली वैल्यू हमें बतानी है। एंड इफ इट इज 1050 हाई, मीटर सेंटीमीटर का ध्यान रखना है, बस दैट्स इट। सेकंड वाला एक और है कि कास्ट लेंथ ऑफ पोल बतानी है, दैट मीन्स हमें x3 बताना है। इफ इट इज 500 क्यों लिखा? क्योंकि 5 मीटर था तो मैंने 500 लिख लिया। फर्स्ट केस, केस फर्स्ट, यहां से हम सोल्व करेंगे। 560 अपॉन 320 इज इक्वल्स टू 1050 अपॉन y2। तो y2 00 पहले तो कट कर देंगे और y2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी जब मैं इसे सोल्व करता हूँ। 1050 इंटू 32 अपॉन 56। तो ये 8 के टेबल में आ रहा है। 8 फोर जा 8 सेवन जा, और 7 से ये कटता है, 7 वन जा और 7 फाइव जा, तो 600 आंसर कमिंग, 600। एंड इट इज इन द सेंटीमीटर, तो मैं ऑब्वियसली इसे मीटर में 6 मीटर लिख सकता हूँ इफ आई वांट टू राइट इट इन मीटर। ठीक है, वाई टू। सेकेंड केस लेंगे x3 और 500 वाला। ओके, यहाँ पे हमारे पास x3 और 500 है, और यहाँ पे 560 और 320 ले लेते हैं अगेन। 560 और 320 यहाँ पे लिख देते हैं केस 2। ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड अगेन वी विल सोल्व इट फॉर x3, तो 500 क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा। 500 इंटू, ये इधर चला गया किसके साथ? 56 के साथ, और अपॉन में चला जाएगा 32। कटिंग करेंगे अगेन वही सेम, 8 फोर जा 8 सेवन जा, और ये 4 से 125 टाइम्स जाता, 125 इंटू 7 होता 875 सेंटीमीटर। मेरी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी है बिकॉज आई नो 12 का टेबल होता है, 12 सेवन जा 84 और 7 फाइव जा 35, इसमें ऐड करना है। 840 प्लस 35 बिकम्स 875। आप लोग सिंपली मल्टीप्लाई कर लो, अदरवाइज थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, मेरा जितना दिमाग चलाना पड़ेगा, इतनी है। ज्यादा हार्ड नहीं है जितना लगता है। 125 में 7 से मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, देखो 120 इंटू 7 कर लिया पहले माइंड में कि हमें 12 का तो टेबल आता ही है, और इसमें ये जो 5 7 टाइम्स था 35, ये ऐड कर दिया। ये सारी कैलकुलेशन जब आप दिमाग में करने लग जाओगे तब आप हो जाओगे सुपर फास्ट कैलकुलेटर। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन बचा है। 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स, ये अलोडेड ट्रक है जो इतने ट्रेवल करता है। स्पीड रिमेन्स द सेम, अगर स्पीड सेम रहती है तो टाइम, हमें पता है कि जो डिस्टेंस होती है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। डिस्टेंस का तो इसमें है ही नहीं, है 14 किलोमीटर टाइम के। मैं स्पीड ना लेके ना टाइम लेता हूँ, 1 मिनट। डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम मीन्स, ये क्या केस है कि जितनी ज्यादा डिस्टेंस उतना ज्यादा टाइम, अगर इफ द स्पीड रिमेन्स द सेम, इफ स्पीड रिमेन्स, ये वाली लाइन, रिमेन्स सेम, अगर सेम स्पीड से चलते हो, तो अगर आप 4 घंटा चलोगे तो मान लो 10 किलोमीटर चल रहे हो, फिर 8 घंटा चल रहे हो तो 20 किलोमीटर चल पाओगे, है ना। तो डिस्टेंस बढ़ रही है, टाइम बढ़ रहा है, रिमेन्स। तो इट इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इट इज द केस ऑफ। अब इसमें एक टेबल बना के क्वेश्चन को ओवर कर देंगे। ये ध्यान रखो, यहाँ पे 5 आवर्स है, यहाँ पे मिनट है, यूनिट शुड बी सेम। देखो मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे तो लिख रहा हूँ डिस्टेंस, यहाँ पे लिख रहा हूँ टाइम। डिस्टेंस है 14 किलोमीटर, डिस्टेंस को लिख रहे हैं हम किलोमीटर में, टाइम को हम लिखेंगे मिनट्स में। ठीक है, डिस्टेंस है हमारे पास 14 किलोमीटर, टाइम है हमारे पास 25 मिनट्स। इसके अलावा डिस्टेंस है यहाँ पे 5 आवर्स, 5 आवर्स को लिखेंगे हम 5 × 60 मिनट्स। ठीक है, आवर्स में नहीं लिखेंगे ना, यहाँ पे हो जाएगा x2। सो हम सोल्व करते हैं, 14/25 इज इक्वल्स टू x2/300, और सोल्व करेंगे फर्दर x2 की वैल्यू निकालने के लिए, 14 × 300/25, और ये 25 से देखो, 25 1 जा, 25 2 जा, और देखो अब इसकी मल्टीप्लीकेशन कैसे करनी है, वेरी फास्ट। पहले तो हम 14 10 जा कर लेंगे, 140, फिर 14 2 जा कर लेंगे, 28, 140 + 28 बिकम्स 168। अब करने बैठोगे ऐसे ही 14 × 12, तो लगेगा टाइम। ऐसे करते हैं सुपर फास्ट मेथड, 168 आंसर। समझ में आया? पहले मैंने 14 × 10 कर लिया, फिर 14 × 2 करा, ये दोनों चीजें माइंड में करी, 140 और 28 दोनों को ऐड करा, 168। ठीक है, बने रहो चैनल के साथ, बना देंगे सुपर फास्ट टाइम से। बस वीडियो को देखते रहो, शेयर करते रहो, और हमने इसी के साथ कर दी है वीडियो को समाप्त, पहली एक्सरसाइज हो गई है खत्म। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को अपना फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।